राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए माँ जी बैठे हुए थे, छत पे धूप सेक रहे थे दोनों बच्चों को लेके। मैं ऊपर आके देखी कि अभी भी गेहूं सूखने को डाला हुआ है माँ जी ने। तो माँ जी को मैं छेड़ रही थी, ये बोल के कि सारी रात गेहूं इसी तरह से फैला हुआ था, बिल्ली इस पे आके नाच रही होगी, हम वही बिल्ली वाला गेहूं खाएंगे, छी। ऐसे मैं मजाक कर रही थी माँ जी के साथ। वही माँ जी कह रहे थे कि नई रात को मैंने इसको बटोर के रख दिया था। और यहाँ पे देखिए चाचा ससुर ने ऑलमोस्ट घर बना दिया है, अब बस छत डालनी रह गई है। और यहाँ पे आरुष गेहूं को कचर रहा है, तो वही माँ जी रोक रहे हैं। क्यों सूखता रहता है माँ जी? है एखन पसार लिया सब दुनू के कुर्सी पर बैसा कऽ झाँपने छलियै हमरा पन्नी लऽ कऽ सुजनी लऽ कऽ अच्छा, मोड़ि कऽ मुझे गोलिया लगा रात भर ऐसे ही था। है बिलाइ तिलाइ चढ़ि जेतै हगि देतै। हाँ वही तो, इसीलिए तो पूछी मैं। मेरा बेटा नहीं है, तो मेरा बेटा नहीं है मम्मी, तो मेरा बेटा नहीं है नहीं है। खेल रहा है मेरे साथ, खेला के खेल रहा है। सीट से हाथ नहीं निकलता है और स्टाइल मार के कैसे बंदों जैसा उतरता है। देखो, एक क्या बैग बैलेंस बिगड़ा तो कैसे नीचे गिरेगा। देख कऽ चल नीचे देख, अरे नीचे देख बेटा। अरे भगवान, डरना डर लगता है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा हो गया है। आइए पधारिए, भोजन खा के जाइए, मटर पनीर बन रहा है। मेरा मटर पनीर बना कि नहीं? गजब। मटर पनीर में क्या रंगत आई है। तो इधर मेरी मटर पनीर की सब्जी बन गई है, उधर मैंने आटा गूंथ के रख दिया है, चावल बना दिया है पति देव के लिए, अगर खाना होगा तो खा लेंगे। आइए पधारिए, भोजन खा के जाइए। एक यहाँ आप ऐसे घुमाते हुए आ रहे हो, देखो फिर आ रहा है, देखो यार कैसे दोनों पॉकेट में हाथ डाल के स्टाइल मारता हुआ। कौन लोहा? मेरे को नहीं पता कोई लोहा। मशरूम ऐसे छुपा के रखे हुए हैं ना, बाप रे बाप, मैं तो अंदर घुस भी नहीं पाऊंगी, इतना मोटापा है मेरा। वो इसमें भी रखा हुआ है लेकिन इसमें निकला नहीं, इसी में निकला है, डायपर वाले में ही। अब पता चला गंदगी में ही निकलता है, क्योंकि डायपर वाला गंदा पॉलीथीन था, तो गंदे वाले में निकल गया, साफ वाले में निकला ही नहीं। तो इधर मैंने रोटी भी बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे सब्जी चावल बन गए थे और यहाँ पे आटा थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने किन के रोटियाँ बना ली थी। तो 3-4 रोटियों के आटा ज़्यादा हो रहा था, तो उसको मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे मेरा खाना बन गया है। अब पतिदेव लगे हुए हैं उधर सेफ्टी कवच बनाने के लिए, क्योंकि बच्चा पार्टी उधर जाती है ना अमरूद पकड़ने, मतलब लताम जो लगा हुआ है, मिथिलांचल में अमरूद को लताम कहते हैं। तो लताम को पकड़ने के लिए ना दोनों ही आरुष आरुषी कहते हैं आम आम, मतलब अमरूद को आम आम करते करते उधर गिर गए ना, तो फिर लेने के देनी पड़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे सेफ्टी कवच लगा रहे हैं पतिदेव, इसको अच्छे से कील से ठोक ठाक के, तो यहाँ पे मजबूत हो जाएगा, फिर बच्चे का डर नहीं रहेगा गिरने का। तो अब मैं खाना बना के पतिदेव के लिए ले आई हूँ नीचे, लेकिन इतने नखरेबाज हैं कि खानी चाहे जितनी अच्छी आइटम बना दूँ, खाना एक ही 2 रोटी है। अब देखिए रोटी दी हूँ, सब रोटी निकलवा देंगे और वो चावल खाएंगे, और वो चावल भी उन्होंने आधा ही खाया है। कहते हैं मेरे को पेट नहीं निकालना है, नहीं तो सारे कपड़े बर्बाद हो जाएंगे। इसी चक्कर में बंदा आधा पेट ही खाता है। जबरदस्ती मैंने बोला मैंने नहीं ले जाना है, रोटी तो रोटी देके थर्मस के ऊपर रख दिया है। ऐसा नौटंकीबाज है। लेकिन सब्जी बहुत पसंद आई थी, लेकिन चावल उनको पसंद नहीं आया, चावल उनको बासमती चाहिए। लेकिन जो डेली हम चावल बनाते हैं वो भी 50-55 से ऊपर ही का है चावल, वो भी पसंद नहीं आता। घुमा फिरा के ये कह लो कि ये बंदा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता मेरे खाने से, मेरे काम से। खुद चाहे जो मर्जी करे, मैं कुछ भी कर दूं तो बंदे की आंख में खटकने लगता है, इस तरह से है। जाओ ऊपर, मैं चाय लेकर आ रही हूँ दादी के लिए, ठीक है? जाओ। तो मैं आ गई थी माँ जी के लिए चाय बनाने के लिए। उससे पहले मैं चूल्हे को अच्छे से साफ कर लूँगी, क्योंकि एकादशी के व्रत में बहुत ही नियम कानून होते हैं। 2 दिन पहले माँ जी
लहसुन प्याज खाना छोड़ देती है जिस दिन व्रत होता है, फिर व्रत के 2 दिन बाद लहसुन प्याज नहीं खाती हैं। तो कुछ इस तरह से इनका व्रत निकलता है। तो इसीलिए किचन में आई थी मैं चाय बनाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा चाय बना लूँ, उससे पहले मैं चूल्हा साफ कर देती हूँ। क्योंकि सुना है जो व्रती होता है ना, उनको अगर साफ-सुथरे ढंग से धो तो पुण्य मिलता है। वही अगर गंदे तरीके से धो तो पाप भी चढ़ता है। तो मैंने पूरे अच्छे से साफ करके नियम कानून से यहाँ पे मैंने उनके लिए चाय बनाने लगी थी। फिर मैंने सोचा माँ जी को चाय देने से ठीक रहेगा, 1 कप दूध दे दूँगी मलाई वाला, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं उनके लिए फिर दूध तैयार की थी। तो मैं अपने चैनल का काम करने जा रही थी, फिर मेरे को ध्यान आया माँ जी ने व्रत रखा हुआ है, तो उनको फटाक से मैं दूध गरम करके साफ-सुथरे ढंग से मैं आ गई थी छत पे दूध देने, क्योंकि मौत आती है ऊपर छत चढ़ने पे। इतना दूसरा तीसरा मंजिल है, तो इनको फटाक से मैं दूध दी, उसके बाद नीचे आ गई थी अपने चैनल का काम करने के लिए। शाम हो गई थी, चैनल का काम मैंने कर लिया था। फिर शाम को चाची सास के यहाँ से, मतलब उनके पापा आए थे ये मूढ़ी देने के लिए और तिलकुट देने के लिए। तो चाची सास की ना इतनी उम्र हो गई है, मतलब एक बेटी की उन्होंने शादी कर दी, एक बेटी और है, बेटा है। और उनके पापा अभी तक मायके आते हैं, और एक मेरे पापा हैं। शादी करने के बाद बस 2 बार आए होंगे, 2 से 3 बार, उसके बाद मेरे यहाँ से कोई नहीं आता है। दूर शादी करने का ना मतलब अपने रिश्तेदारों से, अपनों से कट जाओ। तो यहाँ पे मैं कट चुकी हूँ, तो यहाँ अकेले बैठी रहती हूँ मैं अपना। और इधर आरुषि सब लोग अपने-अपने में मस्त है, आरुषि अपने में मस्त है। मंदिर घर में घुस के जूते के साथ इसने सारी तस्वीरों को, मूर्तियों को उथल-पुथल कर दिया, और यहाँ पे गौरी को हिलाने लगी थी, तो मैं पहुँच गई थी कि मंदिर में कि ये तहस-नहस ना कर दे, तो मैं तुरंत इसको मंदिर से निकाली। मंदिर से ना इसको निकालती ना तो इसने अभी तक जोत जो जल रही है मंदिर में उसको भी इसने गिरा देना था। तो इधर शाम हो गई थी, और देवरानी के मायके से आया था ये दूध भैंस का, जो कि अशुद्ध दूध था। तो इसको उबलने के लिए रख दिया था मैंने, और यहाँ पे पतिदेव के लिए नाश्ता बना रही थी, चूरा फ्राई कर रही थी मूंगफली डाल के। तो मूंगफली मैं धो के ही फ्राई करती हूँ, काफ़ी लोग ऐसे डायरेक्ट फ्राई कर देते हैं, मेरी आत्मा नहीं मानती है। कोई भी चीज़ जो मैं बिना धोए खाती नहीं हूँ, मेरी आदत है शुरू से ही। तो मैं धो के मूंगफली को यहाँ पे भून रही हूँ, और यहाँ पे छींटे बड़े पड़ रहे थे। और इधर चूरा भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि चूरा मूंगफली को मिक्स बनाना था नमकीन एज़ अ नाश्ते के लिए। तो इधर चूरा भून के तैयार हो गया है, मिर्ची प्याज मैंने पहले से काट ली है। तो ये नाश्ता मैं 3-4 लोगों के लिए बना रही हूँ, जिसमें मैं पतिदेव के लिए बना रही हूँ, अपने ससुर जी के लिए बना रही हूँ, देवर के लिए, देवरानी के लिए। मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि मेरा रोज़-रोज़ एक ही चीज़ खा के ना मेरा मन अक जाता है। तो यहाँ पे देखिए दूध भी जो था उबल गया है, उबल के फट गया है, क्योंकि ये अशुद्ध दूध है। कहते हैं गाय के 13 दिन तक दूध इसी तरह से फटे-फटे दूध निकलते हैं। 13-14 दिन के बाद ही कहीं जाके दूध शुद्ध होता है, और जब मंदिरों में चढ़ा दिया जाता है। तो ये दूध इस तरह से फट गया है, अब इसमें चीनी डाल के खाएँगे। इधर मैंने पतिदेव को दे दिया है चूरा नमकीन मूँगफली वाला, वो अपना खा रहे हैं, और मैंने आरुषि को भी दे दिया है, आरुष को भी दे दिया है, सब अपना खाने में लगे हुए हैं। देखिए किस तरह से खा रहे हैं। आरुष को तो मूँगफली ही पसंद आती है ज़्यादातर, तो ये अपना मूँगफली चुन-चुन के खा रहा है, और मैं किचन में आ गई थी दोबारा से ये दूध जो फट गया है ना इसको खाने के लिए। तो मैं 2 कटोरे में निकाल रही हूँ, एक अपने लिए, एक पतिदेव के लिए। चीनी डाल के खाएँगे, अच्छा लगेगा। मैंने कम ही लिया था, पतिदेव को दिया था ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है ये हमेशा छोड़ देता है इंसान। तो फिर थोड़ा मैंने अपने में से खाया था, थोड़ा उनको छोड़ दिए थे, तो फिर मैंने उनका खाया था। तो इस तरह से हमने ये खाया दूध का फटा हुआ। सब लोग खाए थे घर में, एक माँ जी को छोड़ के, क्योंकि माँ जी वैसे भी नहीं खाती हैं शुद्ध दूध।